Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Maths with Karin Tuka. In lecture 12, I will start exercise 1.4. Now question number 1 is write the following complex numbers in polar form. अच्छा, सबसे पहले हमने समझना कि उस क्वेश्चन में हमने करना क्या है। तो यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने किस में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं एंड पोलर फॉर्म क्या होती है। तो पहले हम ये देख लेते हैं। ओके, सिंपली हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे जो कि हमारे पास होते हैं एक्स प्लस वाई आयोटा। अच्छा, इनको हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारे पास है एक्स प्लस वाई आयोटा, ये किस किस फॉर्म में होते हैं, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, मेन इसमें क्या है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनको हम क्या क्या कह सकते हैं। अभी हम फोकस रखते हैं कि हमने इसको चेंज करना है पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म क्या होता है। तो ये मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं, इन चीज़ों को याद रखना है। तो सबसे पहले है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, एक्स प्लस वाई आयोटा। देन हमने इसको किस में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये हमें फॉर्म याद होनी चाहिए। इट्स मीन कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो इस फॉर्म में आना चाहिए। तो हमें पोलर फॉर्म में क्या याद रखनी है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हमें आर चाहिए होगा, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो आर हमारे पास किसके इक्वल होता है, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। देन हमारे पास चीज़ आ जाती है थीटा। आर हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब थीटा कैसे फाइंड करना है, थीटा फाइंड करने के लिए हमें पहले अल्फ़ा फाइंड करना होगा। इस जगह पे आ जाते हैं, पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं, देन हम इस साइड पे जाएंगे। तो थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स है कुछ, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो थीटा जो एंगल है वो इन क्वाड्रेंट्स पे डिपेंड करेगा। क्वाड्रेंट्स पे कैसे डिपेंड करेगा, ये आप लोगों ने गौर से सुन लेना है। देखिए, थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ अल्फ़ा पे। मतलब कि जो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी। तो थीटा कब अल्फ़ा के इक्वल होगा, जब क्वाड्रेंट 1 में होगा। अब क्वाड्रेंट 1 कैसे हो सकता है, इसमें अब हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे पास एंगल कहाँ बन रहा है। मतलब यहाँ भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और यहाँ भी पॉजिटिव नंबर्स हैं। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो वहाँ पे हमारे पास थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, क्वाड्रेंट 2। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स जो है वो नेगेटिव होना चाहिए और वाई पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। देन आ जाते हैं क्वाड्रेंट 3। जब हमारे पास एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पाई प्लस अल्फ़ा। देन क्वाड्रेंट 4 आ जाता है। अगर हमारे पास एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है तो थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा के। तो यहाँ पे हमें एंगल चाहिए थीटा। ठीक है, थीटा अब हमने इन क्वाड्रेंट से फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें बेसिक चीज़ क्या चाहिए, अल्फ़ा। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब थीटा हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फ़ा पे। तो अल्फ़ा हम कैसे निकालेंगे, ये जो हमने फार्मूला लिखा है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जी। तो इसको हमने नाम दे दिया अल्फ़ा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स एब्सोल्यूट ऑफ y डिवाइडेड बाय x। अब हम इस क्वेश्चन को कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मुश्किल लगता है तो आप स्टेप्स वाइज याद कर लिया करें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले देखिए, ये तो एक फॉर्म लिखी हुई है कि ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो चेंज होंगे पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म हमारे पास ये होती है। अब देखिए, पोलर फॉर्म जब आपको याद हो जाएगी तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। देन हमें क्या चाहिए, स्टेप 2 में हम आ जाएंगे, हमने अल्फ़ा फाइंड करना है। ठीक है, अल्फ़ा क्यों फाइंड करते हैं, ताकि हम थीटा की वैल्यू निकाल सकें। और वो तब हम निकालेंगे जब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम आ जाएंगे स्टेप 3 पे। स्टेप 3 से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की। और वो सिर्फ हमने क्या करना है, आर की वैल्यू आर में पुट करनी है और थीटा की वैल्यू यहाँ से जो फाइंड करेंगे वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास इस तरह क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलर फॉर्म में। ओके, नाउ अब हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने सोल्यूशन भी करना है।
तो अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि हमने सबसे पहले क्या करना है, पोलर फॉर्म लिख लेनी है, देन हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमने अल्फ़ा को डिफाइन करना है जिससे हम थीटा की वैल्यू निकाल सकें। और थीटा किस पे डिपेंड करता है, इन नंबर्स पर। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कहा कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो हम क्वाड्रेंट 1 पे जाएंगे। तो यहाँ देखा जाए रियल नंबर किसको शो करता है, एक्स को, और इमेजनरी नंबर किसको शो करता है, वाई को। ठीक है, एक्स क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, और वाई क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। तो क्वाड्रेंट 1 में हमारे पास दोनों पॉजिटिव आ जाते हैं, तो यहाँ हम थीटा क्या लेंगे, अल्फा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। नाउ सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। पार्ट 1 हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा 2 अंडर रूट 3। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, यही 3 स्टेप्स है और हमारा क्वेश्चन हो जाना है। लिखते हैं x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या था, हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हम लिख लेंगे हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। यहाँ हमें क्या चाहिए, x और y। तो यहाँ से हमने x और y पहले सेपरेट कर लेने हैं। लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 2 अंडर रूट 3। आयोटा नहीं लिखना, आयोटा जस्ट हमें शो कर रहा है कि हमारे पास ये इमेजनरी पार्ट है, और इमेजनरी पार्ट किसके इक्वल होता है, y के इक्वल। तो हमने यहाँ पे y के साथ, y में जो भी वैल्यू लिखनी है वहाँ पे आयोटा मेंशन नहीं करना। डायरेक्ट हम आ जाते हैं r की तरफ। r हमारे पास रेडियस होता है, इसका प्रूफ बुक में हुआ हुआ है। r इज़ इक्वल टू आर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। जस्ट सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। x हमारे पास 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्र प्लस y हमारे पास क्या है, 2 अंडर रूट 3, इसका स्क्र आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 का स्क्र हमारे पास 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 के ऊपर भी स्क्र है और अंडर रूट 3 के ऊपर भी स्क्र है। तो 2 का स्क्र हमारे पास आ जाएगा 4, और अंडर रूट 3 का स्क्र जब लेंगे, ये देखें 2 के ऊपर भी स्क्र है और अंडर रूट 3 के ऊपर भी स्क्र है। 2 का स्क्र 4 आ जाएगा और ये अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। इट्स मीन 3 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अंडर रूट 4 प्लस 4 इंटू 3 12। तो r की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 प्लस 12 हमारे पास आ जाएगा 16। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 हमारे पास क्या आ जाता है, एक पेयर बनता है। पेयर बनने के बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर इससे कट जाता है, तो r की वैल्यू आ जाती है 4। तो हमें यहाँ क्या चीज़ रिक्वायर्ड थी, r। हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, थीटा। इन स्टेप्स को हम इधर ही लिखा रहने देंगे ताकि आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। इसी को हम रिमूव करेंगे। यहाँ से अब हमने निकालनी है, r की वैल्यू निकल चुकी है। थीटा के लिए हमें क्या चाहिए था, अल्फ़ा। तो अब हमने स्टेप 2 में क्या करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है। अल्फ़ा हमारे पास कैसे फाइंड होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स इज़ इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अगेन यहाँ लिख लेते हैं, x हमारे पास 2 था और y हमारे पास था 2 अंडर रूट 3। तो y की जगह हमने क्या लिख लेना है, 2 अंडर रूट 3, और x की जगह 2। सिंपली क्या होगा, 2 के साथ 2 की कटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इंटू अंडर रूट 3। अब ये टर्म हमने जस्ट कैलकुलेटर में डालनी है और हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमारे पास है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसको हम हमेशा किस में चेंज करते हैं, रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, पाई बाय 3। ये कैसे आएगा, 6 10 ज़ा 60 एंड 6 3 ज़ा 18, 0 10 1 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है पाई बाय 3। अब हमें क्या मेन चीज़ चाहिए, थीटा। तो हमने क्या करना था, क्वाड्रेंट फाइंड करना था फॉर क्वाड्रेंट 1। यहाँ पे हमारे लिए कौन सा क्वाड्रेंट यूज़ हो रहा है, क्वाड्रेंट 1। तो लिख लेते हैं, देखें आर की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ हम लिख लेते हैं सेपरेट करके, अल्फ़ा हमारे पास आ गया पाई बाय 3। ये आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन अब हम थीटा की तरफ आ जाते हैं। तो थीटा फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेंट यूज़ करते हैं, और क्वाड्रेंट में अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखें, एक्स को देखना है और वाई को देखना है कि इनके साथ हमारे पास साइन कौन सा है। एक्स के साथ पॉजिटिव साइन है, इट्स मीन ये है हमारे पास। वाई के साथ भी पॉजिटिव है, इट्स मीन ये है। तो ये किस में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 1 में। तो लिख लेंगे यहाँ पे फॉर क्वाड्रेंट 1 थीटा किसके इक्वल है, सिंपली अल्फ़ा के इक्वल। तो थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल है, पाई बाय 3।
तो थीटा भी हमारे पास इसके इक्वल है π/3। अब देखिए यहाँ हमें क्या क्या रिक्वायर्ड था, आर और थीटा। तो आर की वैल्यू भी आ चुकी है और थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। सिंपली अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट कर देना है। इसको हम वैसे ही अपने समझने के लिए नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। यहाँ लिख लेंगे पुट आर एंड थीटा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है हमने। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है π/3, तो यहाँ आ जाएगा π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा की वैल्यू क्या है π/3, यहाँ आ जाएगा π/3। तो सिंपली यही हमारे पास इसका क्या है, आंसर। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या थी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे। इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं और कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं। इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होता है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये देखें हमारे पास ये इसी फॉर्म में आ चुके हैं, तो यही इस पार्ट का आंसर है। ओके, नाउ पार्ट 2 इज 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इनको भी हमने उन्हीं स्टेप्स पे फॉलो करना है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये हम लोग इसलिए लिखेंगे ताकि हम लोगों को यहाँ पे पता चल रहा हो कि हमने किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टेप 1 में हमने क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई। तो यहाँ से हमने एक्स और वाई सेपरेट कर देना है। एक्स हमारे पास क्या है 3, साइन मस्ट याद रखने हैं, मस्ट लिखने हैं। वाई हमारे पास क्या है माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो आयोटा यहाँ हम नहीं लिखते, तो लिखेंगे माइनस अंडर रूट 3। नाउ सिंपली हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। स्टेप 1 है हमारे पास आर इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको प्रोमिनेंट करके लिख देते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से आप लोगों को ये याद होगा। प्रोमिनेंट करके लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ओके, तो यहाँ पे जस्ट पुटिंग करेंगे। एक्स हमारे पास क्या है 3, इसका स्क्वायर, प्लस वाई हमारे पास क्या है माइनस अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट। देन 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अंडर रूट इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ सिंपली क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट। अब 9 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है 12, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 12। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई इसका पेयर नहीं बनता, एलसीएम लेंगे हम। 12, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3। तो पेयर जस्ट किसका बन रहा है 2 का। तो लिख लेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर या 2 मल्टीप्लाई 2, देन अगले स्टेप में आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा अंडर रूट के बाहर 2 और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3। तो नाउ यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई 2 अंडर रूट 3। अब नेक्स्ट हमें वैल्यू किसकी चाहिए होती है, थीटा की। थीटा के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, अल्फ़ा। तो लिख लेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स। तो y हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस अंडर रूट 3। तो लिखते हैं tan इनवर्स एब्सोलूट। एब्सोलूट किसके लिए होता है, जो हमारे पास माइनस वाली टर्म्स है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स एब्सोलूट ऑफ अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले हम साइन रिमूव करेंगे, मतलब हमारे पास एब्सोलूट रिमूव हो जाएगा। देन अब हमने इसको सॉल्व करना है। देखें ये 3 है, तो 3 अगर हम लिख लें अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, इट्स मीन अंडर रूट 3 का स्क्वायर। जब स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। तो हम 3 की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, और tan इनवर्स इंटू 1 बाय अंडर रूट 3। अब सिंपली ये हमने कैलकुलेटर में डालना है, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। देन इसको हम किस में चेंज करते हैं, रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 30 को मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से। तो 0 के साथ 0 कट जाएगा,
3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ गई π/6। अब हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा के लिए हमने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है। थीटा के लिए हमने सबसे पहले करना है जी क्वाड्रेंट चूज़ करना है कि हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट यूज़ होगा। तो इसके लिए हम साइंस देखते हैं। एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है और वाई यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो देख लेते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है। पॉजिटिव एक्स हमारे पास यहाँ पे है और नेगेटिव वाई हमारे पास यहाँ आ गया। इट्स मीन ये किस में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 4 में। तो लिखेंगे फॉर क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट 4 का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पे थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -π/6। तो हमें यहाँ क्या रिक्वायर्ड था, आर और थीटा। आर की वैल्यू ये आ गई, थीटा की वैल्यू ये आ गई। जस्ट सिंपल हमने पुट कर देना है। इसको अगेन कह देते हैं इक्वेशन 1। लिख लेते हैं पुट आर एंड थीटा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जस्ट पुटिंग करनी है हमने और हमारे पास आंसर आ जाता है। पुट करते हैं इसको। देखिए इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, आयोटा अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आर हमारे पास क्या है, 2 अंडर रूट 3 और कॉस, अब यहाँ पे थीटा हमारे पास नेगेटिव टर्म में आ गया है, ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस आयोटा साइन -π/6। देन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कॉस जो है माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है और साइन के साथ जो माइनस साइन होता है वो बाहर आ जाता है। तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 इंटू कॉस π/6 माइनस आयोटा साइन π/6। नाउ पार्ट 3 इज -2 माइनस आयोटा 2। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सबसे पहले हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, r की वैल्यू। लिख लेते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, x और y। इसकी वैल्यूज़ हमने सेपरेट करनी है। तो हमारे पास x किसके इक्वल है, -2 के। रियल नंबर को हम x कहेंगे और इमेजिनरी नंबर को हम y कहेंगे। और y भी हमारे पास किसके इक्वल है, -2 के। आयोटा हमने नहीं लिखना, आयोटा जस्ट शो कर रहा है कि ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है और इमेजिनरी नंबर किसके इक्वल होता है, y के इक्वल। सिंपली यहाँ पे पुट करना है r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र -2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 + 4 अंडर रूट 4 + 4 हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 8 के इक्वल आ जाएगा। अब इसके पेयर्स बनाएंगे। तो पेयर्स कैसे बनते हैं, जस्ट एलसीएम सिंपल लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। जस्ट पेयर किसका बन रहा है, 2 का। तो डायरेक्टली भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, जिसका पेयर बन रहा है उसको अंडर रूट से बाहर लिख लेंगे और जो सिंगल हो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 के। तो आर हमारे पास किसके इक्वल है, 2 अंडर रूट 2 के। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमें कहाँ चाहिए होती है, थीटा की वैल्यू में। इसलिए हम लिख लेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2। ये कैंसिल आउट होकर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू 1। तो tan इनवर्स इंटू 1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, 45 डिग्री के। इसको अब हम चेंज करते हैं रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई π/180। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, π/4। तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया है π/4। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, थीटा की। थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्वाड्रेंट चाहिए होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट यूज़ हो रहा है। इधर से हम देख लेते हैं, एक्स हमारे पास क्या है, -2। तो इट्स मीन हमारे पास एक्स यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव एक्स है और वाई भी हमारे पास नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव वाई है। इट्स मीन ये किस में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 3 में। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख लेंगे फॉर क्वाड्रेंट 3। तो क्वाड्रेंट 3 में हमारे पास थीटा किसके इक्वल है, थीटा इज इक्वल टू -π + अल्फ़ा। तो सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट करनी है।
माइनस पाई प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास पाई/4। तो यहाँ आ जाएगा सिंपल, हमने एलसीएम लेना है। -4 पाई प्लस पाई -3 पाई/4। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। हमें किस किस चीज़ की वैल्यूज़ चाहिए थी, आर और थीटा की, सिंपली हमने यहाँ पुट कर देनी है। लिख लेंगे, अगेन इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। पुट आर एंड थीटा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। तो एक्स प्लस वाई आयोटा की जगह हम क्या लिख लेंगे, सिंपली -2 माइनस आयोटा 2 इज इक्वल टू आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2√2 और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास -3 पाई/4 प्लस आयोटा साइन इंटू -3 पाई/4। देन हमने क्या करना है, कॉस हमारे पास साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2 इंटू कॉस 3 पाई/4 और माइनस एब्जॉर्ब नहीं करता तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस आयोटा साइन 3 पाई/4। यही इसका आंसर है। नाउ पार्ट 4 इज माइनस आयोटा आयोटा -1 डिवाइडेड बाय कॉस पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/3। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने इसको क्या करना है, देखिए पहले हमारे पास किस टर्म में क्वेश्चन होता था, एक्स प्लस वाई आयोटा की टर्म में। तो सिंपली हमने इसको क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। कॉस पाई/3 हमने जस्ट कैलकुलेटर में डालना है और इसका आंसर लाना है। कॉस पाई/3 हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है 1/2 प्लस आयोटा साइन पाई/3 हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है √3/2। सिंपली हम लोगों ने ये कर लिया। देन 1.1 से लेके 1.3 तक हम लोगों ने ये सीखा है कि डिवीजन में अगर आयोटा है तो हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो सिंपली इसको हम क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को जो है डिनोमिनेटर से हटाते हैं। इसको हटाने के लिए हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। देखो दोनों के पास 2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस आयोटा √3। तो जो टर्म यहाँ होती है वो यहाँ जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो सिंपली हमने लिखनी है आयोटा -1, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा √3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा √3। अब हमें समझने के लिए आसानी हो रही है। देन हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रैशनलाइजेशन स्टार्ट करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा √3। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, 2 आयोटा -2 इंटू 1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा √3 इंटू 1 माइनस आयोटा √3। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा इंटू 1 2 आयोटा इंटू आयोटा √3 -2 आयोटा का स्क्वायर √3 और आयोटा स्क्वायर हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देन -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 2 √3 आयोटा। डिवीजन में हमारे पास एक फार्मूला बन रहा होता है, फार्मूला की ओपन फॉर्म होती है और हमने इसकी क्या लिखनी होती है, क्लोज फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा का स्क्वायर। देन जहाँ पे आयोटा स्क्वायर होती है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -1 और यहाँ आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर, हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब देखिए ऐड तो हो नहीं सकते, जस्ट यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन 2 प्लस 2 √3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 √3 और -2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 3 देन 2 √3 -2, ये रियल पार्ट में इस साइड पे लिख रही हूँ, प्लस 2 √3 और इमेजिनरी पार्ट इस साइड पे। 3 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। देन देखा जाए तो हर टर्म में से हमारे पास 2 कॉमन निकल रहा है। यहाँ भी देखिए 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकालते हैं तो आ जाएगा √3 -1 प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है तो 1 प्लस
3 आयोटा। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हम उतना सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें तो दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकल रहा है तो वो निकाल लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब आई थिंक इससे ज़्यादा मज़ीद हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेपरेट करके लिख लेते हैं। अब ये सब करने का मकसद क्या था? देखिए, एक्स में हमें क्या-क्या चीज़ें सेपरेट चाहिए, सॉरी आर में हमें एक्स और वाई की वैल्यू सेपरेट चाहिए। अल्फ़ा को जब सॉल्व करेंगे तब भी सेपरेट चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई निकलना बहुत मुश्किल था, इसलिए ये हमने सारे स्टेप्स किए हैं। यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यू सेपरेट करेंगे। यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो देखा जाए ये हमारे पास एक्स और वाई की फॉर्म बन रही है। तो ये सब करने का मकसद यही था कि हम एक्स और वाई को सेपरेट लिख सकें। नाउ अब हम स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 की तरफ आते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, अब हमने क्या चीज़ें लेके चलनी है, दिस फॉर्म, एंड इसको रिमूव करते हैं। फर्स्ट हमें क्या चाहिए था, आर की वैल्यू चाहिए थी। नो, पहले हम लिख लेते हैं कि हमने किसको किस चीज़ में कन्वर्ट करना है। तो एक्स प्लस वाई आयोटा को हमने कन्वर्ट करना है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो इसके लिए हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स हमारे पास क्या आ गया है, रियल पार्ट हमारे पास ये है अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और वाई हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जस्ट सिंपली पुट करना है और हमारे पास आ जाएगी आर की वैल्यू। तो इसको रिमूव कर लेते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्र अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्र प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्र। सेपरेट सेपरेट लिखते हैं, अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्र डिवाइडेड बाई 2 का स्क्र प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3 होल स्क्र डिवाइडेड बाई 2 का स्क्र। अब यहाँ देखा जाए तो हमारे पास एक फार्मूला ओपन होता है, फार्मूला लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या ओपन होगा, a प्लस बी का होल स्क्र, जो कि हमारे पास है ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। तो यहाँ पे a माइनस बी का फार्मूला ओपन होना है, यहाँ पे a प्लस बी का। तो सिंपली फार्मूला ओपन करते हैं, r इज़ इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्र प्लस माइनस 1 का स्क्र माइनस 2 अंडर रूट 3 इंटू माइनस 1। ए हमारे पास क्या है अंडर रूट 3 और बी हमारे पास क्या है माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं आएगा, बी हमारे पास माइनस जस्ट किसको शो कर रहा है, इस फार्मूला को, कि हमारे पास नेगेटिव फार्मूला ओपन हो रहा है या पॉजिटिव। तो ए हमारे पास अंडर रूट 3 है और बी हमारे पास 1 है, सिंपली ये आ जाएगा प्लस, अब इसको ओपन करेंगे 1 का स्क्र प्लस अंडर रूट 3 का स्क्र प्लस 2 इंटू 1 इंटू अंडर रूट 3। डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, अगर देखा जाए अंडर रूट है, चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। अगर हम कॉमन ले लें, एलसीएम ले लें, तो हमारे पास दोनों के नीचे 2 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास टर्म जो है ऐड हो जाएगी। अब 2 का स्क्वायर है तो ये सिंपली, अब देखें अंडर रूट इसके ऊपर भी है और इन पूरी टर्म्स के ऊपर भी है, तो यहाँ से देखा जाए इससे रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ सकता है 1 बाई अंडर रूट 2, सॉरी 1 बाई 2, और अंडर रूट के अंदर हमारे पास ये सारी टर्म आ जाएगी। इसको ओपन करते हैं, स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 अंडर रूट 3, देन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 3, 1 बाई 2। अब ये और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 8। तो यहाँ लिखते हैं अंडर रूट 8, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 1 बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 1 बाई 2 इंटू 2 और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, अंडर रूट 2।
तो अब आर के बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है, अल्फ़ा की। लिखते हैं अब हम अल्फ़ा के लिए। अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल है, tan इनवर्स y बाय एक्स। tan इनवर्स, अब y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं, x हमारे पास था √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड y हमारे पास था 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपल क्या करना है, y की जगह हम लिख लेंगे √3 माइनस 1, सॉरी y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 और x की वैल्यू हमारे पास क्या है √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 और ये 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जब हम कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। इसको हम चेंज करते हैं रेडियन में, तो 75 इंटू पाई बाई 180। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाती है 5 पाई बाई 12। अब जब अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, थीटा की। और थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्वाड्रेंट फाइंड करना है। तो क्वाड्रेंट देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास x है, ये y है, x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो x यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ यहाँ पॉजिटिव है। इट्स मीन ये हमारे पास किस में लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 1 में। तो यहाँ लिख लेंगे फॉर क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 1 का क्या फॉर्मूला है, थीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा। तो सिंपली थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई 5 पाई बाई 12। बेसिक हमें किस किस चीज़ की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, आर और थीटा की। सिंपली अब हमने पुट कर देना है। तो हमारे पास क्या होता है, x प्लस वाई आयोटा इज़ इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, आर हमारे पास क्या है √2 और थीटा हमारे पास क्या है 5 पाई बाई 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 12। यही हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज किया। पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब इस टर्म की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म। देन इसको हमने क्या किस में चेंज करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारे पास सिंपली क्या होती है, एक्स प्लस वाई आयोटा की फॉर्म। तो जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, कॉस पाई बाई 6 को हम चेंज करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर में डालेंगे। कॉस पाई बाई 6 हमारे पास किसके इक्वल होता है, पहले हम ये लिख लेते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कॉस पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू, कॉस पाई बाई 6 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 30 के इक्वल होता है, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 30 के इक्वल। देन हमारे पास क्या हो जाता है, कॉस पाई बाई 3 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 60 प्लस आयोटा साइन इंटू 60। सिंपल हमने ये कैलकुलेटर में टर्म्स डालनी है। तो कॉस 30 हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, √3/2 प्लस आयोटा साइन 30 हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, 1/2। कॉस 60 हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, √3/2। ओके, अब जस्ट हमने क्या करना है, सिंपल इनको मल्टीप्लाई करना है। इसको लिख लेते हैं, ये सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आयोटा। तो पहले हमने √3/2 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड देन प्लस 1/2 आयोटा को पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 हमारे पास आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आयोटा प्लस 1/4 आयोटा प्लस √3/4 आयोटा का स्क्वायर। जहाँ पे आयोटा का स्क्वायर होगा वहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है सिंपली। यहाँ आ जाएगा √3/4 प्लस ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/4 आयोटा प्लस 1/4 आयोटा प्लस √3/4
इन टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास सिंपली -1। अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग। इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जिसके साथ आयोटा होता है, और रियल पार्ट हमारे पास क्या होता है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस माइनस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4 हमारे पास हो जाता है 4/4 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट सिंपली 1, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस आयोटा। तो ये हमारे पास किस में आंसर आ गया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। देखिए एक्स हमारे पास क्या है 0 और वाई हमारे पास क्या है 1, तो यही हमारे पास क्या होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो इस पार्ट का हमारे पास 0 प्लस आयोटा आंसर है। सिंपली हम इसको आयोटा भी लिख सकते हैं। नाउ पार्ट 2 इज cos pi by 6 minus iota sin pi by 6 divided by 2 into cos pi by 3 plus iota sin pi by 3। तो सिंपली सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। cos पाई बाई 6 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 30 के इक्वल, यहाँ 30 लिख लेंगे, माइनस आयोटा साइन पाई बाई 6 किसके इक्वल है, 30 के इक्वल, यहाँ पे हमने 30 लिख दिया। 2 इंटू कॉस पाई बाई 3 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 60 के इक्वल, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 किसके इक्वल होता है, 60 के इक्वल। देन सिंपल हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करना है। cos 30 हमारे पास आ जाएगा √3/2 माइनस आयोटा साइन 30 हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 1/2 के, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 60 हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 1/2 के, प्लस आयोटा साइन 60 हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, √3/2 के। सिंपल हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 की कटिंग हो रही है, यहाँ ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे, √3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसके साथ भी इसके साथ भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ सिंपल आ जाएगा 1 प्लस आयोटा √3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो 2 है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिखते हैं √3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा √3। सिंपली मल्टीप्लाई करना है, √3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 आयोटा √3। अब हमने क्या करना है, इसका आंसर हमने इस फॉर्म में लाना है, मतलब रियल पार्ट अलग होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए। तो डिवीजन में हमारे पास यहाँ पे क्या है, आयोटा, तो आयोटा को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने रैशनलाइज करना है, 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 √3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 √3 आयोटा। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, √3 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस 2 √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 √3 आयोटा इंटू 2 माइनस 2 √3 आयोटा। सबसे पहले हमने क्या करना है, √3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 √3 माइनस 2 √3 का स्क्वायर इंटू आयोटा, देन माइनस आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा प्लस 2 √3 आयोटा स्क्वायर। डिवीजन में हमारे पास फार्मूला की ओपन फॉर्म बन रही होती है, यहाँ हमने क्लोज फॉर्म लिखनी है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 √3 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 √3, ये अंडर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 3 6 आयोटा -2 आयोटा प्लस 2 √3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3, और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। 2 √3 माइनस माइनस प्लस -8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -8 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 हमारे पास आ जाएगा 16। देन यहाँ पे हमारे पास सिंपल कटिंग हो रही है, कटिंग होने के बाद हमारे पास आ जाएगा -1/2 आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास रियल टर्म नहीं है, इट्स मीन रियल टर्म हमारे पास 0 है। देखा जाए तो हमारे पास ये फॉर्म बन रही है, यही हमारे पास इसका आंसर है।